हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन लाइफ के इस नए एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे योग के बारे में। हमारे साथ हैं श्री ओमेंद्र रत्नू जी, जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं। ही इज़ एन ENT सर्जन। वेलकम सर। थैंक यू। आपकी आध्यात्म में रुचि है और आप योग में भी पारंगत हैं। सर, सबसे पहले हम ये बात करना चाहेंगे कि योग क्या है। एक आम आदमी की लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें तो योग को कैसे समझा जाए। हेमंत, मैं योग में पारंगत बिल्कुल भी नहीं हूँ, योग का शिष्य हूँ जी। योग हमारी आम जो बोलचाल की भाषा में, उसमें हमने जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और स्वामी रामदेव जैसे महापुरुषों ने जो शरीर के जो आसन बताए हैं उसको हमने योग समझ लिया है, लेकिन वो योग का 100वां हिस्सा भी नहीं है। दरअसल योग अगर पतंजल योग सूत्र के हिसाब से भी चला जाए, जिसकी की सब दुहाई देते हैं, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त यानी जो हमारा मन है, उसकी वृत्तियां, पैसा कमा लूं, जमीन हड़प लूं, उसको अपने नीचे दबा दूं किसी को, ये जो वृत्तियां हैं इनको ब्लॉक करना, इनको हठ पूर्वक निरोध करना, उसको रोकना, ये योग की एक परिभाषा जो महर्षि पतंजलि ने दी थी। ये भी लेकिन एक सतही बात है। तो सभी तरह के डिजायर्स जो हैं वो उसमें आती हैं। चित्त की वृत्तियां कुछ भी हो सकती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जितना भी है, लेकिन वो अभी भी सतह की समझ है। योग पर हम नहीं पहुंचे हैं। योग की और अगर गहरी से अगर हम अन्वेषण करें तो हम जीव हैं और एक ब्रह्म है, लेकिन ये थोड़ा सा क्लिष्ट है क्योंकि हमें ब्रह्म का कुछ पता नहीं है। अभी तो ब्रह्म हमारे लिए भ्रम है, राइट? वो हमारे लिए एक इल्यूजन है, वो एक कॉन्सेप्ट है, एक मानसिक अवधारणा है हमारे लिए। तो अगर योगियों की बात समझी जाए तो जीव की ब्रह्म से एक होने की जो प्रोसेस है उसको योग कहा गया है। लेकिन अगर हम उसको रोजमर्रा की जिंदगी में आम बोलचाल की भाषा में समझने की चेष्टा करें, जैसे मैंने समझा था उसको, मनुष्य की मौलिक दुविधा क्या है? द फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मैनकाइंड इज दैट हम एक दोराहा है जिसपे पदार्थ और चेतना मिलते हैं, मैटर एंड कॉन्शियसनेस। ये मैटर है, ये हड्डी है, ये चमड़ी है, मैटर है, और एक जो अंदर बोल रहा है, जहाँ से वाणी निकल रही है, जो समझता है, जो हर चीज़ को परसीव करता है, जिसको हमारे दर्शन में दृष्टा कहा है, विटनेस कहा है, द स्पिरिट इनसाइड, राइट? तो ये दोनों विजातीय तत्व हैं, लेकिन इनका कोई आपस में क्वालिटेटिव सिमिलरिटी नहीं है। गुणात्मक रूप से ये बिल्कुल भिन्न तत्व हैं, विजातीय तत्व हैं, पदार्थ और चेतना। अब बेचारा जीव, उस पे ये बोझ आके गिर गया, उसको पदार्थ की यात्रा भी करनी है, शरीर का निर्वहन करना है, खाना भी खाना है, शादी भी करनी है, बच्चे भी पैदा करने हैं, माँ बाप की सेवा भी करनी है, पैसा भी कमाना है, समाज की सेवा भी करनी है, देश भी चलाना है, डॉक्टरी भी करनी है, राजनीति भी करनी है। ये तो पदार्थ की यात्रा हो गई। और चैतन्य की यात्रा भी है, जहां वो अपनी जो उसके मौलिक जो प्रश्न उठते हैं उसके चित्त में, मैं कौन हूं, जैसा महर्षि रमन कहते हैं कि नान यार, तमिल में जब कहते हैं मैं कौन हूं, मैं क्या करने आया हूं यहाँ पर, मेरा उद्देश्य क्या है जीवन में, मैं यहाँ पर सिर्फ रोटी खा के और शादी करके मरने के लिए आया हूं। तो चेतना की यात्रा बिल्कुल अलग चलती है। इस पदार्थ और चेतना के संगम को जो व्यक्ति सम्यक रूप से निभा ले वो योगी कहलाएगा आज के युग में। जी, ये योग की मौलिक परिभाषा हुई। तो इसमें सैक्रिफाइस भी इन्वॉल्व है? इज देयर सम फॉर एवरीबॉडी? सैक्रिफाइस ईगो का गेम है। सैक्रिफाइस जी, बहुत सतही खेल है, ये बहुत सतही समझ है। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? जी, आप लाइक क्या थे जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो? आपने शरीर खुद बनाया है, आपने पैसा खुद बनाया है यहाँ पर, ये किसी ने दिया है आपको। आप में अगर बुद्धि होगी जरा सी भी तो आप उसको विनम्रता पूर्वक अपने परिवार, अपने समाज के साथ बांटेंगे। उसको सैक्रिफाइस कहना एक अहंकार की यात्रा है। वो तो एक विनम्र निवेदन है कि कोई किसी की सहायता कुछ कर दे। तो उस जिसने, विवेकानंद ने अपनी किताब में लिखा है, कभी इस गलतफहमी में मत रहना कि तुमने किसी की सहायता करी है तो तुमने उस पर उपकार किया है। उपकार उसने किया है
कि तुम्हें उसने उसकी सहायता करने का अवसर दिया। जी। हमारी आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ये योग कहाँ चला गया है, कहाँ गायब हो गया है? हमारी संस्कृति से धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, हमारे देश से विलुप्त होता जा रहा है, परिभाषाएं बदल गई हैं। ऐसा क्यों हो गया सर? दुर्भाग्य हुआ ये कि मनुष्य को सत्य समझ में नहीं आता है हेमंत, मनुष्य को स्वार्थ समझ में आता है। जी। राइट? उसमें कुछ गलत बात भी नहीं है। सुन नर मुरि जन की है रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, तुलसीदास जी ने भी कहा है। तो जब हजारों साल में मनुष्य का विकास हुआ, हम हर चीज को अपने माइंड से समझते हैं। मेंटल हो गए हम लोग, अपनी हर जो अन्वेषण है हमारा वो मानसिक है। माइंड जो है एक बड़ा लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट है। माइंड की बेचारे की सीमा है, क्योंकि माइंड बनाया था हमारी रक्षा के लिए। हम जंगली जानवरों के बीच में रहते थे, हमारे लिए रोज खाना पकाना, खाना लाना भी एक बड़ी समस्या थी। माइंड हमारी जंगली जानवरों से रक्षा करता था, शीत और उत्तप ताप से रक्षा करता था। तो माइंड का एक काम था। आज हम जब बिजनेस करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, हॉस्पिटल खड़ा करते हैं या राजनीति करते हैं, वो भी हम माइंड से करते हैं। लेकिन माइंड, जैसे कि मैंने आपको अर्ज किया, एक लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट है। पूरी चेतना को हमें शिफ्ट करना होगा हृदय पर। आप जब अपने बच्चे को गोद में बिठाते हैं तो आप अपने माइंड से उसे बिठाते हैं। आप अपने माइंड से बिठाते हैं कि मेरा बच्चा है, बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा, आप ये सोचते हैं उस वक्त, या एक हृदय का कनेक्शन होता है? बिल्कुल बाय हार्ट होता है। राइट? उस कनेक्शन को यदि हम अपने जीवन में स्थापित करें, उसको अपनी सिद्धि बनाएं, तो हम योग को अपने जीवन में पुनर्स्थापित कर सकते हैं। योग बुद्धि की दशा नहीं है, योग हृदय की अवस्था है। हम ये भी समझना चाहेंगे सर कि एक आम आदमी की ज़िंदगी में, चाहे वो बच्चे हों, एक घर का जो कामकाजी आदमी है, तो लेट्स टेक देम वन बाय वन। सबसे पहले बच्चों की बात करें। इतना कंपटीशन है एजुकेशन, और इतना स्ट्रेस और कंपटीशन लेवल बढ़ गया है, तो वो अपनी ज़िंदगी में किस तरह से योग को अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को सरल बनाएं? साहब, बच्चों से क्या योग करवाएंगे, पहले बड़े ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। जी। हम उस देश में जन्म लेने वाले भाग्यशाली लोग हैं जहां मदालसा जैसी माँ हुई थी, जिसने पालने में बच्चे को कहा था, शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है। संसार माया परिवर्जितोसी, ये संसार परिवर्तनशील है। संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा, ये संसार स्वप्नों के समान है, इस मोह निद्रा को छोड़। मदालसावा इमिवाच पुत्रम, ये पाठ करने वाली माएँ हमारे देश में हुई थी। पालने में बच्चे को ये सिखाया जाता था। आज हम ये श्लोक किसी को बोलूंगा तो उसको लगेगा जैसे मैं पता नहीं फारसी बोल रहा हूँ, उसके लिए संस्कृत तो किसी को समझ में नहीं आती है। तो हम अपना योग पहले साधें। साधना तो दूर की बात है, पहले समझें कि कमी कहाँ है। हम जितना अपने मस्तिष्क के सहारे जी रहे हैं, अपना चेतना को हम शिफ्ट करें अपने हृदय पर, अपने हार्ट सेंटर को, जो योगिक अनाहत केंद्र होता है, उसको थोड़ा सा खोलें। उसकी अपनी प्रक्रियाएं हैं। उसके बाद हम बच्चों पर काम कर सकते हैं और अपने जो टेंशन्स हैं, जो हमारी महत्वाकांक्षाएं, जो उनके ऊपर हम जी रहे हैं डाल के उनके ऊपर कि तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे आईएएस बनना है, उसके प्रति संवेदनशील हो। आपने उसे जन्म नहीं दिया है, आपके द्वारा जन्म हुआ है उसका, और वो परमात्मा कैसे अपनी नियति लेकर आया है। उस नियति के हिसाब से उसको फलने फूलने दें, प्रेम से उसके सहभागी बने और उसे वो अवसर दें। यही आपका सम्यक योग है उसके लिए। तो एक परिवार में पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रोल रहे, और बच्चों की क्या एक्सेप्टेंस रहे उसके प्रति? एक्सट्रीम लव जी, बच्चों के प्रति अनकंडीशनल लव जी, बिना शर्त का प्रेम। मैं ऐसी मूर्खताएं देखता हूं यहाँ पर। कई बच्चे कहते हैं, जब माँ बाप कहते हैं, जब बच्चा जब बड़ा हो जाता है, हमने बचपन में तेरे पोतरे साफ किए थे, हम सारी सारी रात तेरे बुखार में जागे थे, इस दिन के लिए जागे थे। ये कोई बात है कहने की बच्चे को? आप कितने भी निराश हो उस बच्चे की परफॉर्मेंस से, आपने अपने आनंद के लिए किया था जो किया था जी। आप बच्चे पे क्या थोप रहे हैं ये अपनी मूर्खता? तो अगर हम बिना शर्त प्रेम करने को तैयार हैं, अनकंडीशनल लव, तो हमारी दृष्टि बदल जाएगी जी। फिर वो बच्चा अगर बूट पॉलिश भी करना चाहता है तो ठीक है, तू नंबर 1 बूट पॉलिश करने वाला बन। पूरे हिंदुस्तान में तेरे जैसी बूट पॉलिश करने वाला कोई नहीं होना चाहिए। इतना बल, आत्मिक बल माँ बाप में होना चाहिए कि हम तेरे साथ खड़े हैं, तू बूट पॉलिश कर जी। तुझे डॉक्टर ही क्यों बनाया जाए, तुझे इंजीनियर ही क्यों बनाया जाए, तू झाड़ू लगाने वाला बन, तू सबसे अच्छा झाड़ू लगा हिंदुस्तान में। पर उसके लिए दृष्टि अलग चाहिए ना साहब जी, वाली बात है।
एक बच्चे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, किस तरह से वो समझे योग को? इज इट ओनली अ फिजिकल एक्सरसाइज और एन एक्टिविटी, या वो मेंटली भी कंट्रोल की जा सकती है? नो, मेंटली नहीं, स्पिरिचुअली होगी, वो हार्ट से होगी, और वो माँ बाप को करनी पड़ेगी। उसको इतना कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा बच्चे को कि तू कुछ भी करके आ जा, हम तेरे लिए तैयार हैं, हम तेरे को स्वीकार करेंगे। जब वो बच्चा प्रेम में बड़ा होगा तो वो एक सशक्त मानव। फिर ये निर्भय के बलात्कार, कहीं रिश्वतें, कहीं पर दंगे फसाद, ये करने वाले बच्चे कहाँ से आते हैं? हम इनको बनाते हैं, हम इनको कट्टर और हिंसक बनाते हैं, क्योंकि इनके जीवन में प्रेम का अभाव है। तो वो जब प्रेम जब नहीं मिलता है तो वो उसको खसोटते हैं, क्योंकि प्रेम मनुष्य की मौलिक जरूरत है। और तो माँ बाप यदि बच्चे को प्रेम देंगे तो वो हिंसक बच्चा हो ही नहीं सकता। वो एक सहिष्णु, प्रेम करने वाला, रिलैक्स्ड, विनोदी, कॉमिकल किस्म का बच्चा होगा। अपना काम भी करेगा, अपनी शाम को डिस्को में जाके नाचेगा भी, ठीक है, सहज हल्की फुल्की जिंदगी निकल जाएगी। और वो हर काम को बहुत ही लाइटली लेगा और उसको एंजॉय करेगा। लाइटली इन द स्पिरिट, बट नॉट इन द इंटेंसिटी। आप मैथमेटिक्स को लाइटली नहीं ले सकते, मैथमेटिक्स को पूरी इंटेंसिटी से करना है। लेकिन इसलिए नहीं करना है कि जी मुझे कल को इस कंपनी का सीईओ बनना है, ये मूर्खता नहीं, इसलिए कि उस विज्ञान को समझने में मुझे रस आ रहा है। तो जब आप विज्ञान के पीछे जा रहे हैं तो उस बात की कीमिया अलग है, उसकी एल्केमी बिल्कुल अलग होगी। आप सीईओ बनने जा रहे हैं तो फिर वो ईगो ट्रिप है। अब ईगो ट्रिप में तो आप किसी को कुचलते हुए जाएंगे आगे, और जब आप रस में जाते हैं विज्ञान के तो किसी से कोई लेने देना नहीं, वो अपनी किताब में मस्त है, वो योगी है, वो आपके घर में योगी बैठा हुआ है। अब हम जब बात कर रहे थे सीईओ बनने की, तो मुझे याद आया कि प्राइवेट सेक्टर में जब आप देखते हैं बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत कंपटीशन है। आए दिन हम किसी न किसी दौड़ भाग में, किसी न किसी इम्तिहान के तैयार में लगे रहते हैं। सो उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? किस तरह से एक कामकाजी आदमी जो है वो स्ट्रेस को कम करे, योग अपनी ज़िंदगी में अपनाए, अपने कामकाज का जो स्ट्रेस है उसको घर लेकर ना जाए, सौहार्द का माहौल बना रहे, शांति प्रेम का माहौल बना रहे घर में? बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे किया जाए सर? हुआ क्या सर कि भगवान कृष्ण को तो योगेश्वर कहते हैं जी, उनसे बड़ा तो कोई योगी नहीं हुआ जी, जी। और उन्होंने क्या नहीं किया साहब? लड़ाई नहीं लड़ी है, स्त्रियों से प्रेम नहीं किए हैं जी, लोगों को मारा नहीं है, डिप्लोमेसी नहीं करी है, झूठ नहीं बोला है, दोस्ती नहीं निभाई है, बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया है। क्या नहीं किया है उस आदमी ने इस जगत में? तो योग आपके रोजमर्रा जिंदगी के विरोध में नहीं है। यहीं पर इस वक्त जो हम डायलॉग कर रहे हैं ये हम योग साध रहे हैं, राइट सर? तो अगर कोई सीईओ किसी ऑफिस का, किसी बड़ी कंपनी का अपने ऑफिस में बैठा हुआ कोई टारगेट बना रहा है, वो माँ का काम है, वो बिल्कुल सही उसकी दिशा है, क्योंकि वो कर्म कर रहा है। अब समस्या कहाँ आती है? जहां कर्म अहंकार से प्रेरित है, किसी को कंट्रोल करने के लिए कर रहा है, सबक सिखाने के लिए कर रहा है। ठीक है, शर्मा जी ने मुझे बताया था ना, आज शर्मा जी को पता चलेगा, तो फिर वो सारा खेली, सारा प्रेमाइस ही उसका कर्म का यूजलेस हो गया। एक आप अभी जब भगवान कृष्ण की गीता को थोड़ा समझेंगे, अगर आप कर्म योग जिसको कहा, योग कर्म सु कौशलम, राइट? तो अगर उस दृष्टि से वो व्यक्ति चलेगा और उस टारगेट को वो एक टीम बना के चलेगा, उसकी दृष्टि टोटल टारगेट ओरिएंटेड होगी, किसी को कुचलेगा नहीं, लोगों को मोटिवेट करेगा, लोगों को प्रोत्साहित करेगा कि तुम ये करो, उसमें इंसेंटिव देगा। जब अंदर प्रेम होगा तभी दे पाएगा ना जी। सिर्फ और सिर्फ ये कि अपने बॉसेस को खुश करने के लिए उसे करना होगा तो वो कुछ नहीं हो पाएगा, ना टारगेट होगा और जो गंद मचेगी वो अलग से। तो ये नेगेटिव फैक्टर जो आता है सर, ये क्यों आता है? क्या ये ईगो के कारण आता है? ईगो इज द बैरियर, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। यस, ईगो से बड़ा कोई झूठ ही नहीं है। क्योंकि अगर आप जरा सा दिमाग लगाएं तो आप जो कल थे वो आज नहीं है। जो आप 24 घंटा पहले थे, करोड़ों सेल्स आपकी बॉडी में मर चुके हैं। हर 7 साल में हमारी बॉडी के सारे सेल्स बदल जाते हैं, हम 7 साल में मर जाते हैं, राइट? एक बायोलॉजिकल डेथ। और अगर उसको स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो हम 60-70 साल की जिंदगी में मरेंगे ही। लेकिन ये समझ कि मेरा यहां पर होना कोई परमानेंट घटना नहीं है जी। मैं इतना इंपॉर्टेंट आदमी नहीं हूं यहां पर। और कृष्ण जैसे महायोगी भी अपना काम करके चले जाते हैं, तो हम, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग ने लिखा, वी आर मेयर ब्लिप्स ऑन द कैनवस ऑफ इटर्निटी जी।
यदि हम ये समझ में आ जाता है कि मेरा यहाँ पर होना एक संयोग मात्र है और मैं अपना सीमित काम करके अपना रास्ता नापूं, तो मैं क्या उपद्रव मचाऊंगा यहाँ पर, मैं हिंसा करूंगा, मैं रिश्वतें खाऊंगा, मैं किसी को दुख दूंगा, मैं चुपचाप, कबीर ने कहा जैसे ज्यों की त्यों धर दी नीचे दरिया, अपना काम करेंगे और आगे चलते हैं। ईगो इज द बैरियर। ईगो एक झूठ है जो मनुष्य ने अपने लिए निर्माण किया है और वो खुद दुख पाता है उससे। पत्नी से झगड़े होते हैं, बच्चे लड़ाई करके घर छोड़ देते हैं, माँ बाप से घर्षण होता है, भाइयों से कोर्ट केसेस चलते हैं, लेकिन है वो योग की जो मौलिक जो उपलब्धि है वो है अहंकार का विलीन हो जाना। ईगोलेसनेस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिविंग अ योगिक लाइफ। और अपने आप को एक सब्सटेंस, इस निरंतर, इस निराकार ब्रह्मांड में हम मात्र एक सब्सटेंस हैं, ये समझना जरूरी है। वो तो फिर वो तो जब आप उस ध्यान में जाएंगे, अब जैसे मान लीजिए आपने कभी गुड़ नहीं खाया है और मैं आप किताब भी लिख के दे दूं गुड़ का स्वाद ये होता है, तो आप कहेंगे यार डॉक्टर साहब अच्छे भले आदमी है, सब सही कह रहे होंगे, बट आपको गुड़ का स्वाद नहीं पता है। गुड़ का स्वाद उसी दिन पता लगेगा जिस दिन आप गुड़ खाएंगे। तो जब हम समाधि में प्रवेश करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, तो जो उपलब्धि होगी कि हम सब्सटेंस हैं या कॉन्शियसनेस है, ये तो बात की बात है। लेकिन हम तो फिलहाल यहाँ इस टेबल की बात कर रहे हैं। यहाँ इस टेबल पे जो डिस्कशन चल रहा है कि हम बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए, बिना उपद्रव किए हुए, अपने अहंकार से लंबे लंबे हाथ जोड़ के मुक्ति लेकर के और प्रेम पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर लें। जी, बातचीत करते करते अब एक अहम जो हिस्सा हमारे परिवार का सबसे महत्वपूर्ण अंग जिसे कहा जाए, वो महिला, वो नारी शक्ति जो इस परिवार को ही नहीं पूरे संसार को चला रही है, उनके जीवन में योग का क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए, कितनी महत्व होनी चाहिए योग की? ओशो ने एक बार नहीं 1000 बार कहा है कि धर्म का मौलिक स्वभाव स्त्रैण है। रिलीजन बाय नेचर इज फेमिनिन। वाई? क्यों? क्योंकि स्त्री को प्रतीक्षा करना आता है, राइट? पुरुष क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट, ईगो, आजा भिड़ ले। तो वो हर चीज को प्राप्त करना चाहता है, हर चीज को भाग के, दौड़ के, मेहनत करके। टेस्टोस्टेरोन होता है ना हार्मोन, वो जोर मारता है। स्त्री विनयशील होती है, प्रतीक्षा करना जानती है, ग्राहक होती है, विनम्र होती है। तो उसके स्त्री का जिस दिन इस समाज में हमने पुनर्स्थापना कर दी, उस दिन हमारा 3/4 योग तो वैसे ही सद गया। हम पालेंगे उसे, 100% पालेंगे। अगर स्त्रियों को हमने हमारे धर्म की, और स्त्री को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसको तो बेचारी को योग साधना भी नहीं है, उसको तो मीरा बनना है। और वो 3/4 मीरा तो जन्मती है। वो हमें सिर्फ यहाँ उसकी बाधाएं अगर हम साफ कर दें कि जितना क्लेश और जितना हम जिस तरह मेल्स उसको डोमिनेट करते हैं। मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं, कभी बेचारी को चाटा मार के कान का पर्दा फोड़ दिया होता है, जो हिंसा करते हैं हम स्त्रियों के साथ में। यदि हम अपनी बेटियों, अपनी बहनों, अपने माओं के साथ में सम्यक व्यवहार कर सकें और इनकी मातृशक्ति का सम्यक उपयोग कर सकें, तो ये देश यहीं पर 10 साल में सोने की चिड़िया बन जाएगा। दोस्तों देखिए, योग सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, वो सिर्फ प्राणायाम नहीं है। योग हमारे अंदर है, योग हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियों में है। कौन ऐसे लोग हैं सर जिन्होंने योग को हमारी संस्कृति से, हमारे देश से विलुप्त कर दिया है? वो कौन सी नेगेटिव पावर्स हैं? नासमझी है। जैसे मैंने कहा आपको कि हर चीज़ को माइंड से जीते हैं हम लोग, और कुछ जो हिस्टोरियंस जिन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन, हर चीज़ के प्रति धर्मनिरपेक्षता की जो बात मोहर लगानी थी, उसको करके वो जो सारा हमारी 8000 साल की जो रिसर्च थी, अष्टावक्र गीता से लेकर के महर्षि अरविंद तक, उसका सारे को उन्होंने साइड में रख दिया है और केवल तथ्यों को हिस्ट्री बना के रखा हुआ है उन्होंने। तो इस आज परिणाम ये हुआ है कि योग, शारीरिक योग सीखने के लिए भी हमें न्यूयॉर्क जाना पड़ता है। न्यूयॉर्क में योगा स्कूल चल रहे हैं, और हम जब योग की बात करते हैं तो हमारे जो आसपास के लोग हैं हम पे हंसते हैं, कह रहे तू इकाई योग की बात कर रहा है, तू कौन सी योग की बात कर रहा है? पैसे कमा, पार्टी कर, सिंगल मॉल्ट विस्की पी, मजे कर। हम भी कर रहे हैं जी। या बाहर से कोई आकर के हमें हमारे देश में आकर के हमें योग के ऊपर वो ज्ञान देते हैं। तो ये किससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सकता है? हम, जैसे मैंने आपको कहा ना, मदालसा की मैंने आपको उदाहरण दिया था, हम तो, हमारे माँ बाप वो बातें हमसे करते हैं। मेरे पेरेंट्स बात बात पे हमें योग की बात बोल देते थे। कभी कोई संस्कृत का श्लोक बोल दिया, कभी कोई दोहा बोल दिया, तो वो हमारी ट्रेनिंग थी, और वो बहुत एफर्टलेस ट्रेनिंग थी। उसके लिए कोई नहीं था कि आप बैठ करके आपको 5 घंटे ध्यान की मुद्रा में बैठना है।
अब क्या हो रहा है कि अब जो योग आ रहा है वो सबसे पहले आया आर्थर शोपेनहायर। आर्थर शोपेनहायर बहुत कीमती आदमी थे जर्मनी में, जिन्होंने सबसे पहले उपनिषदों की ट्रांसलेशन किया था, उनका अनुवाद किया था। आर्थर शोपेनहायर और प्रोफेसर मैक्स मूलर जैसे लोगों ने जब भारतीय मनीषा का जो उसको खोला, तब हमें समझ में आ रही है वो बात। रामकृष्ण परमहंस को क्योंकि शिष्य थे मैक्स मूलर तो जी, और स्वामी जी जब अमेरिका जाके बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद जी, तब हमारी दृष्टि में वो महान बनते हैं जी। और यहाँ बेचारे वो रोते डोल रहे थे। कभी खेतरी महाराज के पास में उनकी किताब पढ़ी है परिव्राजक, वो कहाँ कहाँ धक्के खाए उन्होंने, चने खा खा के गुजारा किया उन्होंने। ये दुर्भाग्य है कि हमारे को हर चीज पाश्चात्य चश्मे से दिखाई देती है जी। चलते चलते एक संदेश, एक मैसेज आपकी तरफ से एक आम आदमी के लिए, किस तरह से अपनी ज़िंदगी में वो योग को लाएं, और ये हमारी तरफ से एक छोटा सा मैसेज जो आप देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा हेमंत इस बात में। एक छोटा सा प्रयोग करके देखें जी, कि अपने जीवन में मौन लाने की चेष्टा करें। साइलेंस। जितना जितना हम बोलते हैं उसको आधा अगर हम कर दें, अपने आप योग आपके अंदर उतरने लग जाएगा। बहुत खूब जी। मौन की साधना ही सच्ची साधना है। So silence is the key to achieving yoga in our lives to make them simple, happy and normal. Thank you so much sir, आप स्टूडियो में आए और आज फिर आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। Thank you. हम देखते रहेंगे लाइफ इन लाइफ, मिलते रहेंगे और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे पर बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।